सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डी फार्मा 2025 की काउंसलिंग को लेकर के एक बहुत ही अच्छी अपडेट आप सभी के लिए है। हालांकि इससे पहले 2 से 3 दिन पहले हमने आपको एक अपडेट दी थी एक वीडियो के माध्यम से। हमारे पास जो भी डी फार्मा से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, वो आपको हम सबसे पहले देते हैं, क्योंकि आप कितने चिंतित हैं इसको लेकर के, कितने परेशान हैं, इसको हम समझ सकते हैं। इससे पहले हमने आपको वीडियो देखी थी और यहाँ पे देखिए आज ये नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस जो है 26 अगस्त को ही जारी किया गया था, लेकिन ऑफिशियली वेबसाइट पे अब आपको PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियली वेबसाइट पर जो है ये नोटिस आपको देखने को मिलेगी और कहीं आपको ये नोटिस देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हम आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इस नोटिस में क्या आपके लिए क्या अच्छी खबर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो नोटिस है ये जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में फार्मेसी इंस्टीट्यूट है उनके लिए नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ है, सभी को यहाँ पर टैग किया गया एक तरह से है। ये नोटिस जारी किस लिए किया गया है, देखिए, notification regarding submission of additional information by the pharmacy institution applied for US 12 in 2025-26 एकेडमिक सेशन, यानी कि 2025 चल रहा है। 2025-26 सेशन के लिए, यानी जो बच्चे अभी इस सत्र में एडमिशन लेंगे तो आपका जो सेशन होगा वो 2025 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका सत्र 2027 तक चलेगा, क्योंकि आपका डी फार्मेसी का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब क्योंकि 25 में एडमिशन होगा तो 25-26 सेशन के लिए ही जो है ये नोटिस जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जितने भी कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश में डी फार्मेसी के, जिनका मैटर कोर्ट में जा चुका था, तो उनको अप्रूवल देने का, यानी कॉलेज को मान्यता देने का जो लास्ट डेट है वो इस नोटिस में बताया गया है और डेट बहुत नज़दीक कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोटिस, यहाँ पे देखिए 1, 2 कुछ सेक्शन, यहाँ पे 3, 4, 5 सेक्शन दिए गए हैं और ये सभी जो है ये आपको इस पे ज़्यादा समय दे देंगे। ये सब इसलिए जारी किया गया है कि पिछले जो नोटिस जारी हुए थे, यानी इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 नोटिस जो है ऑलरेडी जारी हो चुके थे फार्मेसी इंस्टीट्यूट को मान्यता देने के लिए, और इन सभी नोटिस को जारी होने के बाद तमाम सारे डेट्स दिए गए और तमाम सारे बदलाव किए गए कॉलेज के लिए, अप्रूवल के लिए कई सारे जो है एप्लीकेशंस जो है फॉर्म भराए गए, कॉलेज से मांगे गए जो है आपत्तियां मांगी गई। तो उसके बाद फाइनली ये जो नया नोटिस जारी किया गया है उन सभी नोटिस को संलग्न करते हुए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है साफ तौर पे, सर मैडम दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन टू काउंसिल सर्कुलर डेट जो है, यानी 3/7/2025 को जो नोटिस जारी किया गया था उसको कंटिन्यू करते हुए ये नोटिस नया जारी किया गया है। इन दिस कंसेक्शन आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट सम इंस्टीट्यूशन हैव फेल्ड टू सबमिट द कंप्लीट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग US 12 अप्रूवल आफ्टर रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज गिवन। देखिए US जो ये 12 लिखा गया है ना, ये है क्या, तो ये देखिए एक सेक्शन है फार्मेसी के क्षेत्र में, एक ये सेक्शन जारी किया गया है। इसी के यानी कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं, यानी कॉलेज में अप्रूवल लेने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और टीचर्स के क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए ना, और कॉलेज की जो आपकी ज़मीन है वो वैध होनी चाहिए, अवैध नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। तो तमाम सारे इसमें रूल रेगुलेशन, जैसे कि एक तो संविधान होता है आपका ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है संविधान, तो उसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। उसी प्रकार किसी भी कॉलेज को अप्रूवल देने का डी फार्मेसी में उसका पूरा यहाँ पे लेखा जोखा होता है इसमें, ठीक है। तो उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज को अप्रूवल दिया जाता है। काउंसिल हैज कन्वेड द डिसीजन टू द इंस्टीट्यूशन टू नॉट टू ग्रांट अप्रूवल US 12 फॉर 2025-26 सेशन एंड इंस्टीट्यूशन फॉर सेड कोर्स इज प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉट टू मेक एडमिशन इन फर्स्ट ईयर फॉर 2025-26 सेशन, यानी 2025-26 सेशन में जो है अभी कोई एडमिशन नहीं हो पाया है। और इसी को देखते हुए इट इज़ hereby given the last opportunities to submit the complete additional information and ensure that each and every tab should be filled for considering approval for the 2025-26 एकेडमिक सेशन एंड पोर्टल विल बी ओपन बिटवीन, यहाँ पे देखिए डेट मेंशन किया गया है 26/8/2025 से 31/8/2025, यानी इस नोटिस में लास्ट डेट बता दिया गया है।
डी फार्मेसी के पूरे यूपी में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सभी को लास्ट अपॉर्चुनिटी यानी अंतिम मौका दिया जाता है पीसीआई की तरफ से कि वो 26/8/2025 से लेकर के 26 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2025 के बीच में किसी भी परिस्थिति में कैसे भी करके आपको कॉलेज को अगर अप्रूवल चाहिए 2025-26 में चाहते हैं कि मेरे यहाँ कोई बच्चे पढ़ें, तो आप अपने कॉलेज को अप्रूवल लेने के लिए एक पोर्टल होता है जिसको यूराइस पोर्टल के नाम जाना जाता है। इस पोर्टल पर जाकर के कॉलेज को अपना जितना भी कॉलेज का डाटा है, जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग अप्रूवल के लिए, उन सभी डाटा को फीड करिए कॉलेज। नहीं तो कॉलेज अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो भी कॉलेज नहीं करते हैं, वो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे और इस पर पीसीआई का कुछ भी कोई भी इसमें हाथ नहीं होगा। Therefore, all the pharmacy institutes applied for US-12 approval in the 2025-26 session must adhere to this timeline with strict compliance। क्योंकि देखिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया हुआ था कि जल्द से जल्द बच्चों की काउंसलिंग शुरू की जाए और अप्रूवल का प्रोसेस जो है फास्ट किया जाए। फेलिंग विच इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी कंसिडरिंग, यानी जो भी फेल हो जाता है इसको भरने में, इस फॉर्म को भरने में या फिर अप्रूवल लेने के लिए इस 31 अगस्त तक, तो उसको किसी भी परिस्थिति में मौका फिर नहीं दिया जाएगा और उसके कोई भी फॉर्म को अब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि अभी तक जो नोटिस जारी किया जा रहा था वो बीटीपी यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि डी फार्मेसी का सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन अब जो ये नोटिस फाइनली जारी किया है वो पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले लंबे समय से ये नोटिस जारी नहीं कर रहे थे, कोई भी अपडेट नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइनली इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। यानी ये बिल्कुल आप अस्वस्थ हो जाइए, बिल्कुल अस्वस्थ है, बिल्कुल जो है आप शांत हो जाइए और बिल्कुल ये समझ जाइए कि आपकी काउंसलिंग जो है वो सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि पिछले साल की अगर बात कर ले हम, तो इस पिछले साल भी यही हुआ था कि काउंसलिंग जो है 2-3 महीने जो है लेट शुरू हुई और लास्ट में काउंसलिंग सितंबर में लगभग आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो पाई थी। और इस बार भी ये डेट बढ़ाते बढ़ाते जो है सितंबर में ही लेकर के आपकी काउंसलिंग को ले जा रहे हैं। तो अब फाइनली आपको अगर बता दें तो क्योंकि यहाँ पे 31 अगस्त तक ये अप्रूवल देने का लास्ट डेट है, तो आप सभी की जो डी फार्मेसी की काउंसलिंग है वो सितंबर फर्स्ट वीक में आप सभी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, हो सकता है आपका जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाए और आपकी जो काउंसलिंग है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में यानी 1 से लेकर के 7 सितंबर के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। आपकी काउंसलिंग शेड्यूल जैसे ही आती है आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको A2B2 स्टडी एक मात्र यूट्यूब चैनल जहां पर आपको डी फार्मेसी रिलेटेड कोई भी अपडेट यहीं पर मिलती है, सबसे पहले आपको यहां पे अपडेट देंगे और पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया बताएंगे। काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या करनी है, ओपन एंड क्लोजिंग रैंक क्या होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज के क्या क्राइटेरिया होते हैं, यानी आपके हर एक डाउट्स के यहाँ पर हम आपको जवाब देंगे और आपको पूरी वीडियो के माध्यम से हर चीज़ों को बताएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपकी मोबाइल पे चला जाता है और आपको इससे पता चल जाता है कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। मान लीजिए काउंसलिंग शेड्यूल अभी आ जाता है, वीडियो हम डालते हैं तो आपको केवल वीडियो नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और काउंसलिंग किस डेट से स्टार्ट है। तो सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को ही पेंट करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो परेशान है कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।